नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सुदर्शन में। और सुदर्शन में अपन जानकारी साझा कर रहे हैं अखंड भारत की, शास्त्रों की, पुराणों की और वास्तु शास्त्र की। दोस्तों, किसी ने भी नरक नहीं देखा, किसी ने भी स्वर्ग नहीं देखा। अपने पूर्वजों में, हमारे जो अतीत में गए हुए जो लोग हैं, किसी ने भी वापस आकर ये नहीं कहा कि मैं स्वर्ग में था या नरक में, लेकिन कर्म मनुष्य का पीछा नहीं छोड़ते। शिव पुराण कहता है कि यदि आप इस तरह के 5 काम यदि करेंगे तो निश्चित ही आपका स्थान नरक में होगा। कोई पूजा या उपाय आपको बचा नहीं सकता। मनुष्य यहाँ के जीवन में जो भी अच्छा या फिर बुरा कार्य करता है, उसका कहीं न कहीं उसका हिसाब देना पड़ता है, देना पड़ेगा। हम लोग जानते हैं कहीं ना कहीं इसी कारण से कुछ एक पुस्तकें हैं जो हमें सही और गलत के बारे में ज्ञान करवाती हैं। अगर ये न हो तो फिर हम लोग भ्रमित हो जाएंगे और जीवन जीने की कला ही हम लोग भूल जाएंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानकारी साझा करेंगे उन 5 पापों की जो आपको कभी भी भूल कर नहीं करने चाहिए, अन्यथा आपका इहलोक और परलोक दोनों ही नरक बन जाएंगे। पहले नंबर पर आता है गर्भवती महिला को क्षति पहुंचाना। कोई भी स्त्री जिसके पेट में एक बच्चा पल रहा हो, वो दुनिया की सबसे संवेदनशील प्राणी कही जाती है। इसलिए आपको भूलकर भी उसे किसी भी प्रकार से हानि उसके शरीर को या अपनी वाणी से क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए। एक गर्भवती महिला वो दुखी करने से इतना भयंकर पाप लगेगा कि अपना स्थान है वो नरक में ही मिलेगा। दोस्तों, दूसरे स्थान पर आता है पूर्वजों या जन्मदाता का अपमान करना। अपने पूर्वज जिनके अंश आप स्वयं हैं, उनका कभी भी किसी भी सूरत में अपमान नहीं करना चाहिए। और न ही जिन्होंने आपको जन्म दिया है, जो आपके जन्मदाता हैं, यानी आपके माता पिता, उनका अपमान भी आपको कभी भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने वालों को नरक में ही जगह मिलती है। इसलिए ध्यान रहे, कभी भी अपने जन्मदाता का अपमान नहीं करना चाहिए। तीसरे स्थान पर आता है दोस्तों, किसी के आत्मसम्मान को क्षति पहुंचाना। दोस्तों, शिव पुराण में कहा गया है, ऐसा व्यक्ति जो मन से साफ है और उसने कभी भी आपका बुरा नहीं चाहा या बुरा नहीं किया, अगर आप उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाते हैं और उसे मन से काफ़ी नीचा महसूस करवाते हैं, तो फिर ये भी बहुत ही अधिक बुरा है। कभी भी ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा करना पाप माना गया है। उसके बाद आता है दोस्तों, पूजा, हवन या किसी भी अनुष्ठान के अंदर विघ्न उत्पन्न करना। कभी भी किसी के भी पूजा में विघ्न उत्पन्न नहीं किया जाना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति या फिर मनुष्य किसी और की पूजा में विघ्न उत्पन्न करता है, तो उसकी तुलना एक राक्षस दुष्ट व्यक्ति से की जाती है और फिर चीज़ें उसी हिसाब से उसके साथ भी हो जाती हैं। दोस्तों, हमें इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए कि चाहे वो गर्भवती स्त्री हो, किसी व्यक्ति का आत्मसम्मान हो या किसी को हमें नीचा दिखाना हो, किसी भी तरह से इस तरह का आचरण हमें नहीं करना चाहिए। अन्यथा ये निश्चित है कि हमारे कर्मों का लेखा जोखा, अकाउंट जो है, खाता है, वो कहीं न कहीं बन रहा है, उसका संधारण हो रहा है। हम जैसा करेंगे वैसा ही भरेंगे, हम जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। यदि आज हम किसी का बुरा चाहते हैं तो कल निश्चित ही हमारा बुरा होगा। तो आज के वीडियो में हम इतनी ही जानकारी साझा करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुदर्शन को सब्सक्राइब करें। आपका साथी विजय कुमार सिहाग। जय हिंद, जय माँ भारती।